औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास का टॉपिक ग्रामर का पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सिंगल और डबल दोनों को हमने आज पढ़ना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो डू से भी शुरू होता है और डज से भी शुरू होता है। अगर डबल हो तो वो डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स जिसे हम कहते हैं उससे भी शुरू होता है। मिसाल के तौर पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, जैसे डू यू राइट अ लेटर। अब ये सेंटेंस डू से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह डज़ ही हेल्प यू, तो ये डज से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह वाई डज़ शी टेक द एग्ज़ाम, तो ये डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड से, यानी ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये शुरू हुआ है। तो प्यारे बेटे, इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए हम 6 रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होता है तो आप उस डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स को एज़ इट इज़ ही लिख देते हैं, यानी वैसे का वैसा ही अपनी जगह पर लिख देते हैं, मासवाए हु के। क्योंकि हु जो है अगर वो सेंटेंस के शुरू में हो तो हम उसे बाय होम में तब्दील करते हैं। उसके बाद हमारे पास डज़ या डू खड़ा होता है, तो डू और डज़ की जगह हमने इज़ एम आर लगाते हैं। और नंबर 3 पे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं और सब्जेक्टिव केस में ही लिखते हैं उसे। लेकिन याद रखें कि जब हम डू और डज़ की जगह इज़ एम आर लगाते हैं तो इज़ एम लगाने के लिए यही होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं तो उसको फिर हम देखते हैं आया कि जो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आए हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसकी बुनियाद पर फिर हम इज़ एम आर लगाते हैं। तो इसकी आगे मैं एग्जांपल इंशाल्लाह वो आपको दे देता हूँ। उसके बाद हम ये करते हैं कि नंबर 4 पर हम मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर देते हैं। इसी तरह फिर हम नंबर 5 पे बाय लगाते हैं और नंबर 6 पर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। अब सबसे पहले मैं एक सेंटेंस की इसमें से सिंगल इंट्रोगेटिव की एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास सेंटेंस है डू यू राइट अ लेटर। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर डू आ गया है, तो डू की जगह तो हम लगाने हैं इज़ एम आर, लेकिन हम सबसे पहले ये करेंगे क्योंकि इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट है, राइट इसमें मेन वर्ब है, आ लेटर जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हम आ लेटर को यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यानी यू की जगह पर ले आएंगे। तो यानी आ लेटर जब यू की जगह पर आ जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि आ लेटर जो है वो सिंगुलर है। तो पीछे जो डू खड़ा है तो डू की जगह हम आ लेटर को देखते हुए इज़ लगा देंगे। तो हमारे पास यानी यूँ बन जाएगा इज़ आ लेटर। फिर हम नंबर 3 पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देंगे, यानी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। और फिर हम नंबर 4 पे बाय और नंबर 5 पे जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे, यानी यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। यानी डू यू राइट अ लेटर का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा इज़ आ लेटर रिटन बाय यू। इसी तरह एक और सेंटेंस हम पढ़ते हैं डज़ ही हेल्प यू। अब इसमें ये फ़िक्रा सिंगल इंट्रोगेटिव है, ये डज़ से स्टार्ट हुआ है और इसमें ही सब्जेक्ट है, हेल्प इसमें मेन वर्ब है और यू जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, डज़ को हम एज़ इट इज़ रहने देते हैं अभी, तो ही की जगह यू आ जाएगा। अब हमने ये देखा है यू के साथ हम इज़ एम आर में से क्या लगाते हैं आर, तो अब हम डज़ की जगह यहाँ पर क्या लगा देंगे आर, यानी हम यूँ लिखेंगे कि आर यू। उसके बाद हम मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर देंगे, यानी हेल्प्ड, और उसके बाद बाय, और उसके बाद लास्ट काम जो है वो हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। तो हमारे पास सेंटेंस डज़ ही हेल्प यू का पैसिव वॉइस बनेगा आर यू हेल्प्ड बाय हिम।
और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह हम डबल इंट्रोगेटिव के 2 सेंटेंसेस पढ़ते हैं बेटे। जैसे हमारे पास है वाई डज शी टेक द एग्ज़ाम। अब ये डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया है, तो अब ये वाई अपनी जगह पर एज इट इज़ ही रहेगा, यानी हम वाई को नीचे वाई ही लिख देंगे और आगे खड़ा है डज। डज की जगह हमने लिखना होता है इज़ एम आर, तो इसकी जगह फिर हम इज़ एम आर लिखेंगे। अब हम पहले ये करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है द एग्ज़ाम, तो उसको शी की जगह पर लेकर आएंगे। तो डज वाली जगह अभी हम ड्रॉप कर देंगे, तो वाई उसके बाद जगह अभी छोड़ दें और द एग्ज़ाम जब इधर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि द एग्ज़ाम जो है वो सिंगुलर है। इसी तरह इसके साथ इज़ लगेगा, तो फिर हमारे पास यूँ एक तरतीब से सेंटेंस बनेगा वाई इज़ द एग्ज़ाम। उसके बाद ऊपर थर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो टेक की थर्ड फॉर्म बनेगी टेकन। और उसके बाद फिर बाय, और सब्जेक्ट को फिर हम ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, यानी शी को हर में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, वाई डज शी टेक द एग्ज़ाम का पैसिव वॉइस, वाई इज़ द एग्ज़ाम टेकन बाय हर। इसी तरह एक और सेंटेंस है, जैसे है हु टीच यू। तो अब हु जो है उसको हम शुरू में ही बाय होम में चेंज कर देते हैं। हु को हम शुरू में ही बाय होम में चेंज कर देते हैं, यानी यूँ समझते हैं कि जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं तो उससे पहले हम बाय लगाकर उसको ऑब्जेक्टिव केस लिख जाते हैं, तो हु की भी ऑब्जेक्टिव केस होती है, वो होती है होम। तो इसी तरह हम शुरू में ही बाय होम लगा देते हैं, यानी हु को चेंज कर देते हैं बाय होम में। तो लिहाजा ये अब चेंज हो जाएगा शुरू में ही कि हु टीच यू को जब हम पैसे वाइज बनाएंगे तो शुरू में ही लगा देंगे बाय होम। उसके बाद क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है वो है यू, तो यू को जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे तो इसके साथ आर लगता है, इस वजह से बाय होम के बाद हम लिख देंगे आर, उसके बाद वो यू आ जाएगा और उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट, यानी हु टीच यू का पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम आर यू टॉट। थैंक यू सो मच।